हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मोनीश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आपको ब्यूटी बिजनेस में या स्पा बिजनेस में फास्ट ग्रोथ करनी है तो उसके कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिनको फॉलो करके आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आज के वो 4 पॉइंट जिनसे बेसिस पे हम फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है कि जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो या तो हमारा मूड नहीं होता या हमें आलस बहुत आता है और हम सोचते हैं यार इस काम को हम कल कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आपके बीच में और आपकी सफलता के बीच में इतनी दूरी है तो आप जब आलस करते हैं तो ये दूरी अपने आप में बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो इस दूरी को आप तभी कम कर सकते हैं जब अपने आलस को आप छोड़ेंगे और लगातार एक्शन इसके ऊपर लेते जाएंगे और काम करते जाएंगे। अब इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक के बैठे होते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि लेट्स से कुछ काम करने गए, आप अपने काम को आगे बढ़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं और वहां पर आपने कुछ मिस्टेक कर दी। तो कई बार यू बीट योर सेल्फ फॉर मेकिंग दैट मिस्टेक। तो आपको गिल्ट में नहीं जाना है, बी ओके टू मेक मिस्टेक, बिकॉज जितना ज्यादा मिस्टेक आप करेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, उतना ही ज्यादा करेक्ट तरीके से आप चीजों को करना सीखेंगे। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि जब आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वो एक गलत तरीका था, वैसे तो काम नहीं करना चाहिए था। तो आपको सही तरीके को फॉलो करना, अपने आप ट्रैक पे आना शुरू हो जाते हैं और आप सही तरीका फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे भी हम भी ब्यूटी डोमेन में रफली अराउंड 13-14 साल से हैं और हमने भी पास में बहुत सारी मिस्टेक किया, जिसकी वजह से हमें कई बार लगा यार जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत आगे और बहुत ज्यादा पीछे चली गई है। लेकिन जब हमने लगातार मिस्टेक करते गए और उसके ऊपर करेक्शन करते गए तो आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, अगर कोई 1 करोड़ रुपया बनाना चाहता है तो वी एग्जैक्टली नो 3 पॉइंट फॉर्मूला, जिसको फॉलो करके 1 CR इजिली बनाया जा सकता है। काश हमारे टाइम में ऐसा कोई होता हमें बताने वाला। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट इमोशनल डिस्कशन। तो तीसरा जो पॉइंट आता है यहां पर कि कई बार हम ना हर चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। एक स्पा थेरेपिस्ट बनते हैं, फिर कोई बोल देता है यार कॉस्मेटोलॉजी में ज्यादा पैसा, तो हम कॉस्मेटोलॉजी सीखने जाते हैं। फिर कोई बोल देता है यार मेकअप पे भी कर लेना चाहिए, मेकअप में भी अच्छा इनकम होता है। तो यू कीप लर्निंग थिंग्स, बट आप उन थिंग्स को एप्लीकेशन में लेकर ही नहीं आ रहे। अगर आपने एक चीज भी सीखी है तो उसके रेलेवेंट, यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने स्पा सीखा तो स्पा को बेचना कैसे है, स्पा की मार्केटिंग कैसे करनी है, दिस शुड बी योर लर्निंग। तो डोंट लर्न एवरीथिंग, लर्न रेलेवेंट थिंग्स। और जो लास्ट का जो पॉइंट है इसका क्लियर सा मतलब है टेक कंसिस्टेंट एक्शन। तो एक हमारे एक्शन में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा यहां पर कि आपको ओवर वर्किंग करना है, ओवर वर्किंग तो बिल्कुल नहीं करना है, बट डेफिनेटली आपको एक कंसिस्टेंसी काम में रखनी है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरा एक फिक्स शेड्यूल है कि भाई मेरा वीडियो इस पर्टिकुलर टाइम पे आता है, तो आई मेक श्योर कि वो टाइम पर मेरा वीडियो जाना ही चाहिए। तो बेसिकली क्या है, ग्रो करने का सबसे आसान तरीका है कि कीप टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शन। हो सकता है प्रोसेस में हमें भी आलस आता है, हम भी मिस्टेक करते हैं, हम भी कई बार कुछ ऐसी चीजें हमने भी सीखी हैं जो रेलेवेंट नहीं थी, बट इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट, ये सब करते हुए भी आज इस पोजीशन पे है कि जहां पर हम आपके लिए मेंटर का काम कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम स्टूडेंट और आज भी हम अपने मेंटर से सीखते रहते हैं। तो आई होप कि ये जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किया है डेफिनेटली मेकिंग सम सेंस टू योर लाइफ, और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड जितने भी कमेंट आप करते हैं तो मैं उनको पर्सनली खुद पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी खुद देता हूं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर मोनीश शर्मा साइनिंग ऑफ।